So in today's class we are going to start a new derivation, that is nothing but electric field due to infinite long thin charge straight wire by using a Gauss law. तो हमें यहाँ पे डेरिवेशन के अकॉर्डिंगली एक थिन चार्ज स्ट्रेट वायर लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक थिन चार्ज स्ट्रेट वायर, एक वायर ले रखा है जिसको हमने चार्जेस दे रखे हैं। लेट अस सपोज इसको हमने चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फॉर्मूला क्या है गॉस लॉ के लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन ऑफ चार्ज। अब स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिंबल किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के साथ, वो किसके बराबर में है? 1/टाइम एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज। और ये चार्ज कहाँ पे रहना चाहिए? एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी चार्ज एक क्लोज्ड सरफेस में रहना चाहिए। सो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्लोज्ड सरफेस को अगर हम इमेजिन करते हैं तो हमें एक सिलेंडरिकल शेप दिख के आती है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप रहेगी बेटे क्लोज्ड सरफेस, किसके लिए? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन अब यहां पे देखिए बेटे, इस क्लोज्ड सरफेस सिलेंडर के तीन पार्ट होंगे बेटे। एक पार्ट होगा आपका ये कर्व्ड सरफेस, और एक पार्ट होगा आपका टॉप सरफेस, और एक पार्ट होगा बेटे आपका बॉटम सरफेस। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाएगा, इस डायरेक्शन में बना सकता है, इनवर्ड बना सकता है, या फिर आउटवर्ड बना सकता है, पर ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, नीचे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेंगे। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से दिख के आएगा? जस्ट लाइक अ बॉटल ब्रश की तरह दिख के आएगा। साइड साइड से बनेंगे डिस्क की तरह, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब कर्व्ड सरफेस का छोटा सा एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया लेंगे। कितना एरिया लेंगे कर्व्ड सरफेस का? ds एरिया लेंगे। इस एरिया का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखिए बेटे इस तरफ रहेगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। अब एरिया वेक्टर क्लोज्ड सरफेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसे बेटे? सेम है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 0 डिग्री। अब आते हैं टॉप सरफेस में। टॉप सरफेस में छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, कितना? ds एरिया ले रखा है। इस एरिया का एरिया वेक्टर अगर देखूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। देखिए बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितना हो गया यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर अ टॉप सरफेस इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसी तरह से हम बात करेंगे बेटे बॉटम सरफेस में। बॉटम सरफेस में छोटा सा एरिया ले लेते हैं, कितना? ds एरिया ले लेते हैं। अब इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर देखोगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे रहेगी, तो हमने ये एरिया वेक्टर बना लिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। सो बॉटम सरफेस का देखिए बेटे, बॉटम सरफेस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी।
अब हमने जो सिलेंडर में वायर ले रखा है उसका लेंथ हम कितना अज्यूम करेंगे, एल लेंथ अज्यूम करेंगे। अब सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज को हमें बताना है। अगर 1 मीटर वायर लेता था तो मैंने बोला 1 मीटर वायर में कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है। लैम्डा क्या है बेटे, लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज रहेगा वही चार्ज हमारे लिए क्या कहलाता है, चार्ज डेंसिटी। तो 1 मीटर में लैम्डा चार्ज, 2 मीटर में कितना हो जाएगा बेटे, 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा। 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा। लेकिन हमारे पास कितना लेंथ है, एल मीटर है, तो हमारे पास चार्जेस कितने हो गए, एल इंटू लैम्डा चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज, देयरफॉर टोटल चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल या फिर एल इंटू लैम्डा, जिसको हम टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। अब अपन स्टेप बाय स्टेप हमें गॉस लॉ को लिखना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 देखिए बेटे, स्टेप वन में हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। अब इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में गॉसियन सरफेस कौन है, क्लोज्ड सिलेंडर। तो लिखेंगे हेयर गॉसियन सरफेस इज क्लोज्ड सिलेंडर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 2 देखिए बेटे, स्टेप टू में क्या करना है, हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, फाई ईडीएस कॉस थीटा। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे फाई ईडीएस कॉस थीटा। अब फाइंड ईडीएस कॉस थीटा 3 स्टेप्स में करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है, एक टॉप सरफेस है और एक बॉटम सरफेस है। तो तीनों सरफेस की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस, फिर किसके लिए करेंगे, टॉप सरफेस, फिर किसके लिए करेंगे, बॉटम सरफेस के लिए, और बाद में हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक एक बार कैलकुलेशन करते हैं। ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब कर्व्ड सरफेस के लिए E इंटू डी एस एज इट इज रखा, कॉस एज इट इज रखा। कर्व्ड सरफेस के लिए थीटा कितना बना था, 0 डिग्री। अब सिमिलरली टॉप सरफेस के लिए देखिए बेटे, टॉप सरफेस के लिए थीटा कितना बना था, थीटा बना था 90 डिग्री। अब बॉटम सरफेस की अगर बात करूं तो बॉटम सरफेस के लिए थीटा कितना बना था, बॉटम सरफेस के लिए भी 90 डिग्री बना था, cos 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 0 इंटू डी एस 0 इंटू ई 0, तो ऑल थिंग बिकम 0। सिमिलरली यहाँ पे भी cos 90 है, तो सभी कितना हो जाएंगे, 0। अब यहाँ पे देखिए बेटे cos 0 की वैल्यू 1 इंटू डी एस। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस फॉर कर्व्ड सरफेस। टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया है, 0 हो गया है। अब हर जगह पे E की वैल्यू देखिए बेटे, कर्व्ड सरफेस के लिए अगर ये सिलेंडर का रेडियस मैं ले लेता हूं R, तो सिलेंडर के लिए रेडियस हर एक पॉइंट पे R की वैल्यू कैसे रहेगी, सेम। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R हर जगह पे कांस्टेंट है, इसलिए E भी हर जगह पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आ देते हैं। अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ds का होगा। अगर सभी कर्व्ड सरफेस के लिए ds जोड़ देता हूं तो टोटल एरिया निकल के आएगा। तो कर्व्ड सरफेस के लिए ये ds, इस तरह से ds एरिया जोड़ देता हूं कर्व्ड सरफेस को, तो टोटल एरिया कितना आएगा सिलेंडर के लिए, तो टोटल एरिया आ जाता है बेटे सभी ds को जोड़ने से 2 पाई रेडियस r और इसका लेंथ ले रखा है l। तो ये टोटल आपका क्या निकल के आ गया, 5 EDS
कॉस थीटा। ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 स्टेप 3 में आपको टोटल चार्ज पता करना है। तो टोटल चार्ज कितना है आपके पास, यहाँ पे किए थे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अब लास्ट बचा है आपके पास स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम आपको पता है, गॉस थ्योरम क्या है, फाई EDS cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। फाई EDS की वैल्यू कितनी आई है बेटे, फाई EDS की वैल्यू आपके लिए गॉस थ्योरम क्या है, फाई EDS cos थीटा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई EDS की वैल्यू कितनी है, E इंटू 2 पाई R इंटू एल विच इज इक्वल टू Q कितना है टोटल चार्ज, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तरफ से L और L कैंसिल हो गए और आपको फाइंड आउट क्या करना है, E। सो E इज इक्वल टू लैम्डा एज इट इज रखो 2 पाई, और यहाँ पे कौन है एप्सिलॉन नॉट, और एक बचा कौन R। सो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया है, किसके लिए, फॉर अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बेटे ये वाला आपका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैरी करता है आपके लिए कितने 5 मार्क्स के लिए।